तो राजौरी से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि यहां आतंकियों की फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई है। फायरिंग में मरने वाले शख्स का नाम मोहम्मद राजिक है। राजिक पर फायरिंग बताई जा रही कि उस वक्त की गई जब वो नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद से बाहर आ रहा था और उसी वक्त फायरिंग की गई। राजिक के बारे में बताया जाता है कि एक फौजी जवान का भाई है जिसे टारगेट करके एक तरह से उसे निशाना बनाया गया है। सीधे ग्राउंड जीरो पर चलेंगे, हमारे सहयोगी शक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति, इस फायरिंग के बारे में अब तक और क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, ये जो फायरिंग इंसिडेंट राजौरी के शाहदरा शरीफ में हुआ है, जी। थन्ना मंडी का इलाका है और ये घने जंगल हैं। इस पूरे इलाके में सर्च अभियान जो है चलाया जा रहा है। जिस शख्स की जो है वो मौत हुई है उसको जो है वहां पर थन्ना मंडी के अस्पताल में इस वक्त रखा गया है, जो कि वहीं का रहने वाला है और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में वो काम करता था। जब वो नमाज अदा करके वापस घर लौट रहा था तो अचानक उस पर फायरिंग की गई, टारगेट किलिंग जो है वो उसकी की गई। तो इसके अलावा पूरे जो इलाका है, इस पूरे इलाके में खौफ है, लोगों में गुस्सा भी है और खौफ भी है। इस पूरे इलाके को घेरा हुआ है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि पूरे इलाके में जो है वो सड़क बंद कर दी गई है। जो राजमार्ग है बफलियाज राजौरी थन्ना मंडी बफलियाज सड़क है, उसको जी। भी बंद कर दिया गया है और सिक्योरिटी फोर्सेस पूरे इलाके में चप्पे चप्पे को छान रही है कि वो आतंकी कहाँ भागे होंगे, किस रास्ते से यहाँ से निकले होंगे और कहाँ वो गए हैं। उनको पकड़ के उनको मारने की प्रोसेस जो है वो शुरू किया गया है कि उस पूरे इलाके में सहयोग जो है वो लोगों का भी लिया जा रहा है और मकामी लोग जो हैं वो भी इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ दे रहे हैं। और फिलहाल इस इलाके में खौफ के साथ साथ गम और गुस्सा भी लोगों के अंदर आतंकवाद के विरुद्ध है। बिल्कुल शक्ति, जिस वक्त ये पूरी घटना हुई है बताया जा रहा है कि मोहम्मद राजिक जो हलाक हुआ इस फायरिंग में वो नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर आ रहा था और उस वक्त उसे टारगेट किया गया। बिल्कुल, ये जो मोहम्मद रजाक है ये नमाज अदा करने के बाद जैसे ही घर की तरफ आ रहा था और रास्ते में ही छुपे हुए आतंकियों ने इस पर हमला किया और वहीं पर ये अपने वहां पर गंभीर रूप से घायल हुआ। और जब इसको थन्ना मंडी के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जाया गया तो वहां पर इसने दम तोड़ा। और उसके बाद जो है वहाँ एक जंगल का इलाका है और वहां से रास्ता जो है भागने का भी इनको वहां से मिला, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, जंगल का इलाका है और वहां ये भागने में कामयाब जो है वो आतंकी हुए हैं। और पूरे इलाके में जैसे ही ये खबर फैली और उस सिक्योरिटी फोर्सेस फौरी तौर पर वहां पर पहुंची और पूरे इलाके में जो है घेराबंदी करके सर्च अभियान बड़े पैमाने पर अभी भी इस इलाके में चलाया जा रहा है। रात का वक्त है, अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकी कहीं भाग ना निकले, इसका भी जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को खतरा है। और इसको लेकर भी सिक्योरिटी फोर्सेस जगह जगह पर नाके लगाकर इस पूरे एरिया में बड़े पैमाने पर सर्च जो है वो चलाए हुए हैं। बिल्कुल शक्ति, आतंकी फायरिंग करके फरार हो गए और जिस वक्त ये फायरिंग हुई उस वक्त उस इलाके में क्या कुछ माहौल था, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? शादरा शरीफ के आसपास के जो लोग हैं क्या उनसे कुछ जानकारी मिल पाई, या एडमिनिस्ट्रेशन क्या कुछ इस फायरिंग पर एक तरह से कह रहा है? क्योंकि राजौरी जैसे इलाके में आतंकी हमला होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। बिल्कुल, जब ये आतंकी हमला हुआ तो कुछ देर तक लोगों को समझ नहीं आया कि ये फायरिंग कहाँ हुई है, किस तरह का इंसिडेंट है, क्योंकि काफी देर तक लोग जो है वो कंफ्यूज रहे। क्योंकि ये रास्ते में हमला किया गया, जब वो व्यक्ति घर की तरफ जा रहा था तो उस पर हमला किया गया, इसलिए कुछ समझने में लोगों को कुछ देर लगी। लेकिन जब ही नजदीक के लोगों ने उस व्यक्ति को वहां पर जहां पर ये फायरिंग की आवाज आई, वहां पर जब नजदीक के लोग पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये शख्स जो है वो खून से लथपथ था। फौरी तौर पर वहां के लोगों ने इसे वहां से उठाया और अस्पताल में भर्ती करवाया। लेकिन इसने अस्पताल में पहुंचने से कुछ ही मिनट पहले जो है वो दम तोड़ दिया। उसके बाद लोग जो हैं वो पूरे इलाके में लोगों में गुस्सा आ गया। और जैसे आपने प्रशासन की बात की तो फिलहाल जो सिक्योरिटी फोर्सेस के आला अधिकारियों से, पुलिस के आला अधिकारियों से हमारी जो बात हुई है तो उन्होंने फिलहाल यही बताया है कि पूरे इलाके को घेरा हुआ है और इस बात की जो है वो तह तक जाया जा रहा है कि कौन लोग थे, किस तरह से वो आए, कहाँ वो इंटर हुए और वो हमला करके फरार होने में किस तरह से वो कामयाब हो गए। फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेस उनको पकड़ने में इस वक्त मसरूफ है और पूरे इलाके में जो है वो घेरा किया हुआ है और मकामी लोगों की मदद जो है वो भी ली जा रही है। और जो फोन कॉल कितने उस एरिया में एक्टिव थे उस पर भी जो है वो नजर रखी जा रही है और हर एंगल से पुलिस जो है वो उनको फौरी तौर पर ढूंढ निकालने में इस वक्त मसरूफ है। जी हाँ बिल्कुल शक्ति, ये भी बताया जा रहा है कि राजिक जो इसमें हलाक हुआ है, जिसे मारा है आतंकियों ने, इसके कुछ रिलेटिव या इसके भाई जो हैं वो आर्मी में है और शायद एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है जो उसे टारगेट किया गया है। बिल्कुल, क्योंकि इस इलाके के काफी लोग जो हैं वो सेना में हैं और इसका बड़ा भाई जो है वो भी सेना में है। और कहीं ना कहीं
ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि इस इलाके की अगर मैं बात करूं तो बहुत से लोग जो है इस वक्त फौज में हैं, देश की सीआरपी में, बीएसएफ में है, पुलिस में है, देश की सेवा जो है वो कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं देशभक्त लोग हैं, और उन लोगों को टारगेट करना ये भी एक कहीं ना कहीं वजह हो सकती है। और वहाँ के लोगों ने कभी भी मिलिटेंसी का जो है वो साथ नहीं दिया, मिलिटेंसी के खिलाफ आवाज बुलंद की, चाहे वो किसी भी तरह का मिलिटेंसी का इंसिडेंट हो तो वहाँ की आवाम जो है वो किसी भी तरह का साथ उनका नहीं देती है, और हमेशा सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी रहती है। और कहीं ना कहीं एक टारगेट किलिंग हम मान सकते हैं कि इस शख्स की जो है वो हुई है। बिल्कुल शक्ति, इससे पहले राजौरी में कई बार आतंकियों ने अपनी नापाक हरकतें की हैं, चाहे ढांगरी आतंकी हमले की बात कर लें, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि राजौरी ये पूरी तरह से पीसफुल था और यहां पर आतंकी हमले इस तरह के नहीं हुए थे। अचानक इस तरह का हमला होता है, क्या जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं और जो सिक्योरिटी क्या कहीं चूक हुई है, इस पर भी क्या सवाल उठ रहे हैं? देखिए, जिस तरह से आपने पहले बताया कि राजौरी एक निशाने पर था, क्योंकि जब से ढांगरी का हमला हुआ था 1 जनवरी 2023 में, जब ढांगरी में आतंकी हमला हुआ तो उसके बाद भी जो है वो लोगों में काफ़ी गम गुस्सा था, और सिक्योरिटी फोर्सेस उस पूरे इलाके में, उसके बाद भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस की अलर्टनेस जो है वो बढ़ गई थी। और इस पूरे इलाके में ना सिर्फ ढांगरी बल्कि राजौरी के जो दूर दराज के इलाके हैं, शाहदरा शरीफ का इलाका हो, मंजाकोट का इलाका हो, या कोटरंका बुदल का इलाका हो, तमाम इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस किसी भी तरह की जो है वो ढिलाई नहीं बरत रही थी। जहां भी इन्हें सूचना मिलती थी कि कहीं कोई शख्स जो है वो देखे गए हैं, क्योंकि लोगों द्वारा वक्त वक्त पर इंफॉर्मेशन दी जाती है, लोगों द्वारा ये बताया जाता है कि यहाँ कोई नामालूम शख्स हैं, किस तरह की एक्टिविटीज़ है। लोगों का सहयोग जो है पुलिस को, सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलता रहता है समय समय पर, और लोगों द्वारा जब भी किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आती थी तो सिक्योरिटी फोर्सेस उसको सीरियस लेती थी। लेकिन सर्च अभियान चलाने के बाद भी पुलिस कहीं तय तक नहीं पहुंची थी। हालांकि ढांगरी आतंकी हमला भी अभी तक पूरी तरह से नहीं सुलझा है, और इस तरह के जो इंसिडेंट राजौरी जिला में इससे पहले भी हुए हैं, और पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से अलर्ट जरूर थी। और खासकर चुनाव का दिन है, चुनाव के दिन चल रहे हैं, 7 तारीख को राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी हल्का के लिए वोटिंग होनी है। अब कुछ ही दिन बाकी बचे हैं इस वोटिंग को, तो इसको लेकर भी सिक्योरिटी फोर्सेस काफ़ी अलर्ट थी। और जो एजेंसीज की रिपोर्ट थी वो भी थी कि कहीं आतंकी बड़ा हमला कर सकते हैं, कहीं ना कहीं इस अमन में खलल पैदा जरूर कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं इस अमन की इस अपने मंसूबे में आतंकी जो है वो कामयाब ना हो, इसको लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस पहले से अलर्ट जरूर थी। लेकिन इस तरह की कायराना हरकत आतंकियों द्वारा की जानी और इस तरह के एक सिविलियन की किलिंग की जानी, ये जो है अपने आप में बड़ी बात है, और ये जाहिर तौर पर एक सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा कि आखिर वो आतंकी किस तरह से दाखिल हुए, किन लोगों ने उन्हें शरण दी, किस तरह से यहाँ पर आए, ओजीडब्ल्यू का कितना रोल इसमें रहा, ये भी जो है वो जानना पूरी तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक अहम हो चुका है। और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस बिल्कुल शक्ति, क्योंकि रात का वक्त है, अब तकरीबन 10 बजने वाले हैं। आपने कहा कि कर्डन ऑफ किया गया है, सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, तो ऐसे में रात होने की वजह से जंगल का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, क्या वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को दुश्वारियां भी हो सकती हैं? बिल्कुल, क्योंकि ये इलाका जो है वो संवेदनशील इलाका है, यानी खतरे से खाली नहीं है ये इलाका। क्योंकि इससे पहले भी जब सेना के वाहन पर हमला हुआ था तो इसी रूट से कुछ किलोमीटर आगे जाकर वो जो इलाका पड़ता है, हालांकि वो पुंछ जिला में पड़ता है, लेकिन बिल्कुल साथ ही बॉर्डर है राजौरी और पुंछ का, वहां पर आतंकी ने हमला किया था और हमारे जहांबाज 5 बहादुर जवानों को जो है वो मौत के घाट उतारा था, उनकी शहादत वो वहां पर हुई थी। और उसके बाद वो जो आतंकी वहां से फरार हुए थे, और वो भी आतंकी अभी तक उनका कोई पता नहीं चल पाया कि वो कहाँ गए थे। और कहीं ना कहीं एक खतरे से खाली नहीं है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, और इस इलाके में अंधेरे के कारण जरूर मुश्किलें आ रही हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, क्योंकि अंधेरे के कारण वो अपना वहाँ पर कार्डन उन्होंने लगाया हुआ है कि बड़े पैमाने पर सर्च भी वो नहीं कर सकते, क्योंकि नाले हैं, जंगल है, इसमें दूर दराज के घर हैं और पहाड़ी इलाका है, और कहीं ना कहीं उनको मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से पूरे इलाके में कॉर्डन किया गया है, सड़कें बंद कर दी गई हैं, और लोगों को भी सलाह दी गई है कि वो घरों से बाहर कतई ना निकलें। और इस वक्त सर्च चलाया जा रहा है, और उम्मीद है कि सुबह तड़के और ज़्यादा तेज सर्च जो है वो चलाया जाएगा, और कहीं ना कहीं पूरी तरह से कोशिश रहेगी कि इन आतंकियों को मौत के घाट उतारा जाए जिन्होंने ये इस तरह की कायराना हरकत। बिल्कुल शक्ति, आप नजर बनाए रखिए, आप नजर बनाए रखिए, दोबारा से आपके पास आएंगे और अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस पूरे घटना के जो चश्मदीद है वो उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ उन्होंने ग्राउंड जीरो पर देखा, जिस वक्त ये पूरी वारदात हुई उस वक्त चश्मदीद ने क्या कुछ देखा है, उनका बयान भी हम आपको सुनवाते हैं। भाई कार था, सब बैठा हुआ
सब तो पहले फायर को आवाज आया, 2 फायर को अंदरों बाहर निकलियो सर, मेरा पानी किसी घर सिलेंडर फट गया है। सब तो पहले हूँ दौड़े सिपा आवाज आयो, सब तो पहले अपना मामा गलू पहुंची हुआ, मेरा मामू है गोली मारियो, मेरा मामू ना मार गया ना, पहले मेरा नानू मार छोड़े तो ओ पहले से तू पहले बुर्रा में ले बुआ मैं चक्की ओ आया मेरा फौजी मामा ही मोगर था, वो मार गया इसना ओ मेरा शेर मामू रे, फौजी मामा ना ले गए, ओ फौजी मामू नाश की तो मैं फोन की और नहीं चक्की, वो मेरा दूजा मामा पतोला है या नहीं है।